तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मसाण क्या होता है, जिसका आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड के लोगों का सबसे बड़ा डर यानी कि मसाण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मसाण शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है। उत्तराखंड में मसाण का मतलब होता है काला, बहुत ज़्यादा काला, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा काला, उसको मसाण कहते हैं। और यहाँ पे मजाकिया तौर पे जब कोई काला इंसान हो या बच्चा या लड़की कोई भी हो तो उसको ऐसे मजाकिया तौर पे चिढ़ाते हैं कि कौशु काव मसाण जो, मतलब कैसा है, काला मसाण जैसा। तो मसाण असल में बहुत काला होता है, उसको कुरूप माना जाता है। मैंने यहाँ उत्तराखंड के बड़े बुजुर्गों से और थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके पता लगाया है कि असल में मसाण है क्या चीज़, ये आता कहाँ से। तो मुझे जो चीज़ पता लगी उसमें ये है कि ये जो मसाण होता है ना, ये चिता जो होती है ना, जब हम किसी मरे हुए इंसान को जला देते हैं तो उसकी चिता से जो एक एनर्जी निकलती है उसको मसाण कहते हैं। लेकिन इसमें वो जो मरा हुआ इंसान है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये उस मरे हुए इंसान की आत्मा है। मसाण एक तरह से आप उसे शमशान का भूत भी कह सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पर सुना है। और ये मसाण ज़्यादातर शमशान घाट के आसपास, यहाँ उत्तराखंड में शमशान घाट के आसपास नदियों के किनारे या दो नदियों के संगम पे या फिर बहुत घने जंगलों में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये मसाण जो है ये इंसानों को कैसे प्रभावित करता है, क्यों उत्तराखंड के लोग इस मसाण से इतना डरते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जब हम कभी भी ज़्यादातर सूरज ढलने के बाद जंगलों में जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं या फिर शमशान घाट पर जाते हैं, तो ये मसाण आपको कैप्चर कर लेता है, मतलब आपके शरीर पे हावी होने की कोशिश करता है। और उत्तराखंड के लोगों को कैसे पता चलता है कि आपको मसाण ने पकड़ लिया है या आपके अंदर ऐसी कोई एनर्जी, मसाण जैसी कोई एनर्जी आ चुकी है। तो इसका सबसे मुख्य जो रीज़न होता है, मेन रीज़न जो होता है वो ये है कि जब आपको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता, डॉक्टर को भी नहीं पता चल पाता, और आप दवाइयाँ लेते हो लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। मतलब ना मेडिकल उस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या है। तो वहाँ पर यहाँ के लोग मानते हैं कि उसको मसाण लगा हुआ है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मुझे और भी जानने को मिला, उन्होंने बताया कि जो मसाण होता है ना, वो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा उग्र हुआ करता था। मतलब वो जिंदा इंसान को ही खा जाता था। जिंदा खाने का मतलब कुछ ऐसा है कि जो मसाण होता है ना, वो किसी इंसान की बॉडी में घुस जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है या फिर कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसे कहते हैं कि उसे मसाण ने खा लिया। तो अब बात आती है कि ये मसाण आखिर लगता कैसे है आप लोगों को। तो ये ज़्यादातर कहते हैं कि जब सूरज ढल जाता है तब ज़्यादा उग्र होता है, और ये घने जंगलों में, जैसे कि मैंने बताया, नदी किनारे, शमशान घाट, यहाँ पर आपको पकड़ने की कोशिश करता है। और ये जैसे जानवरों की आवाज़ निकालेगा या फिर अलग अलग टाइप की आवाज़ निकाल के आपको बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेगा। पहले अगर आप इस चीज़ से डर गए तो ये आपको बिल्कुल पकड़ लेगा, ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है। तो मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मसाण ने पकड़ लिया है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं। तो वही है, यहाँ उत्तराखंड में सबसे मेन होता है यहाँ के जो तांत्रिक, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर जगरी या फिर डंगरी कहा जाता है। उनका काम होता है असल में जागर लगाना। जब मसाण लग जाता है ना तो उसके लिए जागर लगाते हैं। तो जागर में क्या होता है, जागर में जो जगरी होता है ना, वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और जिसको मसाण लगा होता है उसको सामने बिठाया जाता है और उसके अंदर फिर वो मसाण जो है वो नाचता है और फिर उससे उसका कारण पूछा जाता है कि आप क्यों इस बॉडी में प्रवेश किया, आपने इस शरीर में क्यों आए। मतलब ये पूरी एक तरह से हॉरर मूवी जैसा आपको फील होगा अगर कभी आप इसको रियल में देखोगे तो ये सब उनसे पूछा जाता है और उसके बाद वो मंत्र वगैरह पढ़ के उसको छुटकारा दिलाने की उससे कोशिश करते हैं। जो एंड में जो मसाण होता है उसको असल में एक बलि चाहिए होती है। ये यहाँ पर ऐसा ही मानना जाता है कि जो मसाण होता है ना, उसको बलि चाहिए ही चाहिए। तो फिर रात को मसाण को जो है रात को ही ज़्यादातर इसको पूजा जाता है, क्योंकि वो रात को ही अटैक करता है। तो रात को उसको जंगल में ले जाके एक बकरी की बलि दी जाती है। तो ये रियल है असल में कि हाँ, मसाण को बकरे की बलि दी जाती है।
तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद ही जो मसान है वो उस शरीर को छोड़ देता है। तो यही ऐसी उत्तराखंड की काफ़ी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको आप सवाल या जवाब नहीं कर सकते, मतलब आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते। ये एक मान्यता है, आप इसको मान सकते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि जैसे अलग अलग धर्मों में भूत प्रेत या फिर अलग अलग जो भी इन चीज़ों को कहा जाता है, वैसे ही यहाँ उत्तराखंड में इसको मसान कहा जाता है, जो कि अगर इंसान पे लग जाए और उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मतलब उसको तांत्रिक द्वारा ऐसा नहीं दिखाया गया, तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी है। हाँ, मैंने जागर ज़रूर देखा दूसरे लोगों पे, लेकिन मेरे पर कभी ऐसा अप्लाई नहीं हुआ है और ना ही मैं चाहता हूँ कि अप्लाई हो। लेकिन मैंने जागर वगैरह बहुत देखे हैं, उसमें जो देखते हैं हम, तो उसको देखने से फील होता है कि हाँ कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो क्या आपने कभी मसान देखा है, या फिर किसी को लगा हो उसे देखा हो, या फिर अगर आपने जागर देखा है? तो अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यही था आज का एक डरावना वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।